अल्लाह के रास्ते में निकलने के साथ जो गर्द उसके ऊपर पड़ती है, जो हत्ता के फरमाया कि जो घोड़े अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए पाले जाएं, उनकी लीद भी क़यामत के दिन मैदान में तोली जाएगी और जन्नत में दाखिला कराया जाएगा। अल्लाह के रास्ते में चलने की बड़ी बरक़ात हैं, अल्लाह के साथ दोस्ती करने की बड़ी बरक़ात हैं। फरमाया कि अल्लाह के साथ दोस्ती करेंगे तो काम बन जाएगा, अल्लाह के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा बचाने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह एक कीकर के नीचे तशरीफ़ फरमा है, एक गज़वे वापसी है, आराम कर रहे हैं। एक काफिर आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार म्यान से निकाली, हमें यमनउक मिन्नी, कौन है तू मुझसे बचाने वाला? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह, फरमाया फ़ौरन घबराया और तलवार छूट के गिर गई। नबी ने वो तलवार उठाई, फरमाया कि मैं यमनउक मिन्नी, अब तू बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? क्या मोहम्मद तू ही बचाएगा। उसका यकीन अल्लाह की ज़ात पे है ही नहीं। बस जब अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है तो उसी की ज़ात पे है, वही बचाएगा। हम मुसलमान हैं, हमारे यकीन अल्लाह की ज़ात पे है कि जब परेशानी आएगी अल्लाह ही दूर करेगा, मुसीबत आएगी अल्लाह ही दूर करेगा, बहुत परेशानियों का सिलसिला होगा, अल्लाह ही हमारी परेशानी दूर करेगा। दुनिया वाले कोई तुम्हारी परेशानी दूर नहीं कर सकते। एक शख्स से कर्जा लो 10 रुपये, एक दिन देगा, दोबारा जाओ 20 चाहिए फिर दे देगा, तीसरे दिन जाओ उसका मुँह बनना शुरू हो जाएगा, चौथे पाँचवें दिन तो तुम्हें भगाई देगा। अल्लाह कौन है? सुनो तवज्जो से, अल्लाह हकमुल हाकिमीन है। अल्लाह का दरबार 24 घंटे खुला हुआ है। फरमाया रात की तारीकी में आओ, ऐ अल्लाह मैं कंगला हूँ, मैं मुफलिस हूँ, फ़कीर हूँ। फरमाया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें नवाज देंगे। फरमाया दिन के उजालों में आओ, अल्लाह फिर भी सुनता है, देने के लिए तैयार है। एक दिन में लो, 2 दिन लो, सारी ज़िंदगी अल्लाह से मांगते रहो। अल्लाह कह रहे मेरे ख़जानों में कमी होगी नहीं, मेरे ख़जानों में कमी होगी नहीं। तुम मांगने वाले बनो, हम देने वाले बनेंगे। हम रब्बुल आलमीन हैं, पूरे जहान को पालने वाले हैं और हम अता करने वाले हैं। अरे तुम मांगने वाले तो बनो, हमें तो मांगने का सलीका भी नहीं आता, हम मांगने वाले भी नहीं हैं। हम मांगने के लिए क्या होता है, जब भी ज़रूरत होती है, हम जब परेशान होती हैं फ़ौरन दो दाएँ बाएँ दोस्तों को जाने परेशान होकर जाते हैं, लेकिन हालात बड़े ख़तरनाक हैं। हम सारे के सारे परेशानी के आलम में हैं, कोई समझ नहीं आती क्या करना है। नबी का ज़माना है, जब परेशानी होती थी नबी के साहबा मस्जिद नबी में आते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे साथ भलाई का मामला फरमा। फरमाया 2 रकात पढ़ते थे, सहाबा के यकीन अल्लाह की ज़ात पे ऊंचे दर्जे का था, अल्लाह परेशानी दूर फरमा दिया करते। नबी का ज़माना है, पानी ख़त्म हो गया है, नबी का ज़माना है, पानी ख़त्म हो गया। फरमाया कि अल्लाह के नबी पानी ख़त्म हो गया है, बहुत सारे सहाबा हैं पानी को तरस रहे हैं। फरमाया कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। फरमाया कि तुम्हारे मशकीज़ों में कोई पानी बचा हुआ तो लेके आओ। फरमाया एक पानी एक कटोरे में लाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का हाथ उस कटोरे में डाला, अल्लाह ने 5 चश्मे जारी कर दिए। अल्लाह हकमुल हाकिमीन है, किसके लिए किए हैं? अरे सहाबा के लिए किए हैं। और सहाबा कौन है? नबी पे जान छिड़कने वाले हैं। फरमाया तवज्जो के अंदर आइए, देखिए तखय्युल में क्या माजरा है कि मिस्र का हुकूमत है, मिस्र की हुकूमत का सिलसिला है। किन की हुकूमत है? अजीज़ मिस्र है। फरमाया कि कौन बिकने के लिए आया है? एक गुलाम बिकने के लिए आया है। और कहाँ से आया है? किनान से आया है। लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए, उसकी बोली लग रही है। फरमाया कि एक खातून आई है अपनी गठरी लेके और आके कहने लगी कि मैंने भी जो है ना खरीदना है। फरमाया कि माई तेरे पास तो इतनी पूंजी नहीं है कि तू इसको खरीद ले। फरमाया कि ऐसी बात नहीं है, मैं खरीदने के लिए आई हूँ, जब बात चलेगी मैं भी अपनी बोली लगाऊंगी। फरमाया कि तू नहीं खरीद सकती, कि हाँ मुझे मालूम है खरीदने का सिलसिला नहीं है। फरमाया फिर आई क्या लेने के लिए है? फरमाया कल क़यामत में अगर बात चली कि यूसुफ को बेचने वाले कौन थे, यूसुफ को खरीदने वाले कौन थे, मेरा नाम बेचने वालों में नहीं खरीदने वालों में आएगा, मेरा नाम खरीदने वालों में आएगा। फरमाया कि ये लोग ऐसे हैं कि नबी को भी नहीं बख्शा इन्होंने, ये पता नहीं ये कौन है, ये बच्चा किनान से आया है, नबी याकूब का बेटा है, उनको पता नहीं था। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया, इतने ऊंचे दर्जे को हुस्न अता फरमाया। उस वक़्त में फरमाया आधी दुनिया को हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। खाना खाते थे, घलक से जो है ना खाना जाता हुआ नजर आता था। सुभान अल्लाह नहीं आ रही भाई? आप हज़रत सुभान अल्लाह कहेंगे जन्नत में आपकी दरख्त लगे, भाई मेरा तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगाएगा अल्लाह ताला, फरमाया कि 100 साल तक अरबी नस्ल घड़ा घोड़ा दौड़ता रहे, उसका साया ख़त्म नहीं होगा। तो छोटी छोटी नेकियां कर लेनी चाहिए, आराम से तो बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर लेंगे, अल्लाह का नाम ले लेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होगी, हम कुछ ना कुछ मज़ीद कह लेंगे। क्या बात चल रही थी, मैं फिर भूल गया। जब आप तवज्जो को थोड़े कम करेंगे तो वो सारी की सारी बात भूल जाएगी। क्या बात चल रही थी जी? यूसुफ अलैहिस्सलाम।
फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता फरमाया, इतना हुस्न अता फरमाया कि मिस्र की अजीज़ मिस्र घरवाली फरेफ्ता हो गई। कहने लगी कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। फरमाया नहीं। फरमाया कि 7 दरवाजे उनके अंदर लेके गई और कहने लगी कि मेरे साथ कुछ सिलसिला करो। फरमाया नहीं। फरमाया कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिम्मत हौसला दिया। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ। फरमाया कि यूसुफ दौड़ना तेरा काम है, दरवाज़ों के ताले तोड़ना मुझ रब्बुल आलमीन का काम है। फरमाया एक, फिर दूसरा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा है। फरमाया 7 दरवाज़ों के ताले टूटे और बाहर निकले। अजीज़ मिस्र बाहर खड़ा हुआ कि क्या हुआ। फरमाया कि क्या होना था। वो खातून कहने लगी इसने इस तरह का मामला करना चाहा है। फरमाया कि नहीं, महसूस नहीं होता। फरमाया एक बच्चा छोटा सा वो गवाही दे रहा है, अगर ऐसे हो तो यूँ होगा, अगर ऐसे हो तो यूँ होगा। तहकीक की पता लगा कसूर उसकी घरवाली का है। अब वो सारी की सारी ज़नाने मिस्र इकट्ठी हो गई कि तू तो बड़ी अजीब किस्म की खातून है, तू इतनी समझदार है, अपने ग़ुलाम पे फरेफ्ता हो गई। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं वो ग़ुलाम बहुत ऊंचे दर्जे का है, चलो तुम्हें भी जलवा दिखा देते हैं। सारी मिस्र की बड़ी बड़ी ख़वातीन को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी सारी की सारी मेरे पास दावत के लिए आओ। सारी की सारी ख़वातीन को तक्की के साथ बैठाया, फल फ्रूट रख दिए और हर एक के हाथ में छुरी दी। यूसुफ से कहा कि जिस टाइम ये आराम से बैठ जाए ना दस्तरखान पे, तुम यहाँ से गुजर जाना ना, बहुत अच्छी बात है। अब वो सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं और फिर क्या कर रही हैं, अपने खाने के इंतज़ार में हैं और छुरी तेज़ हाथ में लिए बैठी हुई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे, वो इतनी हक्का बक्का हुई, फल फ्रूट के बजाय उंगलियाँ काट ली। फल फ्रूट काटने के बजाय क्या काट ली भाई, उंगलियाँ। उनको एहसास भी नहीं हुआ कि हमने क्या नुकसान कर लिया। अब वो जुलेखा कहने लगी अल्लाह की बंदी हो, अजीब ख़वातीन हो तुम, मैं तो इतने दिनों से यहाँ रह रही हूँ, इतने दिनों से इसको देख रही हूँ, मैंने तो अपने हाथ भी नहीं काटे। हाँ मेरे दिल पे असर तो है, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए यूसुफ को देखा, तुमने तो इतना अपने दिल पे असर ले लिया, अपनी उंगलियाँ काट ली, तो मामला ख़राब हो गया। फरमाया कि ये कैफियत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़नाने मिस्र ने देखा कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, नबी को नबी के सहाबा ने देखा अपनी गर्दनें काट ली। कैफियत हैं, देखिए तो सही। ओहद का मैदान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी मैं ओहद के मैदान में जंग करूँ तो क्या मिलेगा। फरमाया ओहद के दामन से जन्नत की खुशबू आ रही है, ओहद के दामन से जन्नत की खुशबू आ रही है। फरमाया खुजरे खा रहे थे, खुजरे फेंक दी, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फरमाया कि जो शहीद होता है एक कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। जो शहीद होता है, फरमाया शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। फरमाया एक शहीद जन्नत में 70 लोगों को लेके जाएगा, 70 लोगों की सिफारिश करेगा। फरमाया कुरान करीम का हाफिज है, 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। फरमाया एक आलिम है, अगर वो अपने इल्म पे अमल कर रहा है 200 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। फरमाया कि एक दुनिया के अंदर हाफिज है, वो हिफज कर रहा है और फिर वो हल्के दर्जे का ही हाफिज है। फरमाया हाफिज हुआ करता है। कल क़यामत में जब मिज़ान लगेगा, फरमाया जो हाफिज़ होगा उसके अब्बा के सर पे अल्लाह ताला सोने का ताज रखेगा, उसकी रोशनी इतने ऊंचे दर्जे की होगी, फरमाया इस सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही होगी। अब कितने लोग फिर सोचे तो ख़याल करो तो समझ में आएगी बात। भाई हमारी इस उम्मत में तो लाखों अरबों खरबों हाफिज़ हैं भाई, 1400 साल से लेके हाफिज़ हो ही रहे हैं। बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, हिफ़्ज़ चल रहा है। फरमाया एक ऐसी मोजिज़ किताब है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। फरमाया कि कैफियत देखो जब क़यामत का मंजर होगा। फरमाया कि जब नूर के मिंबरों में बैठने वाले हुफ़ाज़ के अब्बा होंगे, उसमें कोई हाजी अल्लाह बख्श भी होगा, हाजी अल्लाह डिवाया भी होगा और परले हल्के दर्जे का किसान धोती